दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विज ऑन इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों मैं कवर करूंगा जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। 30 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप मास्टर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पर विजिट करना है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा गया है, तो ध्यान से एक बार देखिएगा कौन से राज्य की कब स्थापना हुई थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1953 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी, तो ये गलत है, ठीक है ना। सिक्किम का भी सही लिखा है और हरियाणा का भी सही लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूर्वोत्तर के लिए राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आपको बताना है दोस्तों किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका असम में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इन राज्यों को लोकसभा सीटों की सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा, देखिए बिहार, उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे अधिक दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और अगर इन सभी में मैं बात करूँ तो बिहार में इनमें सबसे कम है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जल्दी से एक बार आराम से सोच के आंसर लगेगा, आप बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है, और बिहू चिल्का ये बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, बट महाराष्ट्र का जो है भारतीय जंगली गधा ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना इस वीडियो में, ये सारे पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से जिसका आंसर वीडियो में आपको बताना होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने पूरे गाँव को 100% बिजली, पक्की सड़क और पोर्टेबल पीने का पानी उपलब्ध कराएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, इन राज्यों में लिंग अनुपात का सही आरोही क्रम व्यवस्थित करें। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कहीं पर नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार में दोस्तों 918 है, तो पहले नंबर पर तो बिहार ही रहेगा, ठीक है। 918 हो गया बिहार में। झारखंड में दोस्तों 948 है, गोवा में 973 है, और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश दोस्तों 993 हो जाएगा। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार, झारखंड, गोवा और फिर आंध्र प्रदेश। और राइट, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश को पहले कैसे जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों यूनाइटेड प्रोविनेंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से दोस्तों उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वह आपका हो जाएगा सिक्किम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन लिखा है ना, पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे घना राज्य है, तो ये आपका दोस्तों गलत लिखा है, ठीक है। तो यह पूछा गया था दोस्तों कौन सा रोंग है, कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी दोस्तों है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो राइट आंसर इज नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा भाई,
ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों पर मैंने अभी एक वीडियो बनाई भी थी, कौन सी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ पे अंत होता है, देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। 12वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, सब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया, अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, तो तब आपका आंसर क्या रहता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थलों और मानव शास्त्रीय मूल्यों का खजाना है? तो 13वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए दो तरीके से होता है, एक तो जनसंख्या के हिसाब से, एक क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और अभी मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, तो वह आपका दोस्तों गोवा हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम आंसर मत लगा देना, वो जनसंख्या के हिसाब से है। 15वां क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बाघ राजधानी के रूप में दोस्तों नागपुर को जाना जाता है, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर लक्षद्वीप रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन आता है, ईटानगर की राजधानी का क्या है? देखिए ये क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो एग्जाम में बनते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो है राजधानी है, तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो गलत मत करना, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अभी मैंने कवर कराया था आपको, जब सारी बाउंड्रीज पढ़ाई थी इंडिया की, मैप के द्वारा पढ़ाई थी दोस्तों, उसको देख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था मैंने, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। किसके हिसाब से दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है? तो 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पुडुचेरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केरल, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, एक लोकप्रिय राज्य है जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? बड़े ही आराम से आप इसका आंसर बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कभी ना कभी आप लोग भी हिमाचल प्रदेश के किसी न किसी कोने में घूमने गए होंगे, अगर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, खालिस्तान को लोकप्रिय रूप से हाईलैंडर्स की भूमि के रूप में जाना जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मिजोरम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मंगोलॉयड और कॉकसॉयड के मिलन स्थान के लिए जाना जाता है? तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य अपने होठ चाटने वाले पंचरांग आचार के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है, नवा मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भारत के किस राज्य में चालू है? तो राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक रहेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उत्तराखंड की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी सभी को पता ही होगा दोस्तों, देहरादून है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसपुर किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? असम हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस शहर को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा
श्रीनगर को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। किस शहर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे, तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को अगर दोस्तों जीके की मास्टर पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर साइंस की मास्टर पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपको या तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा या वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके दोस्तों ज्वाइन कर लेना होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी अपने दोस्तों को बोलिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये टाइमिंग है, और मास्टर पीडीएफ के लिए मैंने जैसे बताया था आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।